हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थान। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे हम कौन से स्थान पे हैं, कैसे पता चलेगा। या फिर अगर क्या पता कि मैं भारत में हूँ और मेरी कोई फ्रेंड मान लीजिए कि लंदन में है, तो क्या उसका टाइम और मेरा टाइम सेम है, और नहीं तो ऐसा क्या है जो मेरा और उसका टाइम अलग है। इसी तरह से देखेंगे कि क्या उसका मौसम और मेरे यहाँ का मौसम सेम होगा, नहीं तो कुछ रेखाएं होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्या कैसे स्थान का अंतर है और कैसे वहाँ के मौसम का अंतर है। तो हम डायग्राम से समझेंगे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सारी रेखाएं काल्पनिक है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर ध्रुव और ये हमारा है दक्षिण। तो ये हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब इसके बीच से जो ये काल्पनिक रेखा है ना, हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो ये जो डिग्री है ये 0 डिग्री पे है। अच्छा, अब ये जो भूमध्य रेखा है ना, जब हमारी पूरी पृथ्वी को काटती है तो इस भूमध्य रेखा की जो लंबाई है ना वो 62,255 किलोमीटर है। मतलब अगर पूरी पृथ्वी का देखें तो ये कितना है व्यास, 62,255 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो अच्छा इसने जो हमारी पृथ्वी को किसमें चेंज कर दिया, उत्तर और दक्षिण में। एक और रेखा है, इसको बोलते हैं, अब जितनी भी ये जो रेखा है ना ये धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है और ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है। ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पे, जिसको हम लेटी हुई रेखाएं भी बोलते हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, इसी तरह ये रेखाएं हमारे, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। इसी तरह से जितनी ऊपर होती है आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव तक हमारी रेखाएं होती है 89। ठीक है, और इसी तरह से ये नीचे भी इतनी ही रेखाएं आती हैं ये, और ये इसकी भी गिनती में अगर देखेंगे तो ये भी रेखाएं 89 है। तो 89 हमारे ऊपर है और 89 हमारी नीचे रेखाएं हैं। अब देखिए ये जो रेखा है ना, अगर आप देखेंगे भूमध्य रेखा की तरफ से जब ये ऊपर तक पहुंचती है हमारे ध्रुव तक, तो ये रेखाएं छोटी होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों रेखाओं के बीच का देखेंगे तो ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का होता है, ये पैरेलल होती है। तो एक बात बता दें कि ये जो एक रेखाओं के बीच का जो होता है, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, वो 111 किलोमीटर होती है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश कब बदलेगा, 111 किलोमीटर पे। जब हम 111 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो अक्षांश बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमारी जो है एक है देशांतर रेखा है, ये है हमारी देशांतर रेखा है। ये हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण से काटती है और हमारी पृथ्वी का पूरब और पश्चिम में करती है। मतलब ये हमारी पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में डिवाइड करती है। ये हमारा पश्चिम पार्ट है और ये हमारा पूरब का पार्ट है। ठीक है, तो ये कितनी होती है, तो ये हमारी 307 होती है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो जहाँ से इससे हमारी टाइमिंग स्टार्ट है, तो ये जो मेन रेखा है इसका नाम है यामोत्तर देशांतर। क्या नाम है, यामोत्तर देशांतर। ये 0 डिग्री से है, ये भी 0 डिग्री से है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि ये तो आगे वाला पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो हमारी पृथ्वी ऐसे है, अगर ये यहाँ कट रही है तो यहाँ पे भी कट रही होगी ना पीछे वाले पार्ट में, तो वहाँ पे है 180 डिग्री पे वो कटती है। तो 180 डिग्री इधर रेखा है हमारे पश्चिम में और 180 डिग्री हमारी पूरब में है। तो जो इसके पीछे है 100 डिग्री का, तो उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा है। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है वो क्या है, 180 डिग्री पे है। ठीक है, 0 डिग्री वाली रेखा को हम पश्चिमी उत्तर बोलते हैं देशांतर, और 180 डिग्री वाली रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। ठीक है, और तो ये 0 डिग्री है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसकी जगह है लंदन ग्रीनविच। तो जहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ से सारे टाइमिंग का पता चलता है, ये टाइमिंग जोन है। तो जब आप देखेंगे मोबाइल पे भी, आप जब टाइम लगाने की कोशिश करते हो तो आप देखते हैं कि आपका लंदन ग्रीनविच शो करता है GT करके, ये टाइमिंग जोन है। इसके आगे वाली जो आगे देश है, मतलब जो ये पूरब के देश है लंदन ग्रीनविच से, वहाँ पे जो टाइम है वो प्लस में होता है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। और जो लंदन ग्रीनविच से जो पीछे जितने देश आते हैं, जो हमारे पश्चिम के देश हैं, वहाँ पे टाइम लंदन ग्रीनविच से माइनस में चलता है, मतलब यहाँ का टाइम आगे होता है और पीछे वाला टाइम
पीछे होता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी, अब हम अपने भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा भारत कहाँ है? तो हमारा भारत कर्क रेखा काटता है। मान लीजिए हमारा ये कर्क रेखा है, तो हमारा भारत कुछ यहाँ पे है, ये वाले पार्ट में हमारा भारत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।